पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, जिसका निवारण चतुर्थी के दिन ही हुआ था। इसलिए इस चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। दरअसल हुआ ये था कि भगवान गणेश की माँ माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने गणेश को पहरा देने का काम सौंपा और कहा कि जब तक मैं स्नान करके वापस न आऊं, तब तक किसी और को अंदर प्रवेश मत करने देना। यह कहकर माता पार्वती स्नान करने चली गईं। तभी कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, तो भगवान शिव को भगवान गणेश ने रोक लिया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें बार बार अंदर जाने से मना किया। गणेश जी का यह दुस्साहस देख भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल निकाल लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को चुनौती दी कि अगर गणेश उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे तो उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन गणेश जी अपने वचन से प्रतिबद्ध थे। शिव जी के ललकारने के बाद भी गणेश जी ने उनकी बात नहीं मानी। यह देखकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं, तब गणेश जी की यह हालत देखकर वह रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती का विलाप देखकर शिव जी ने हाथी का सिर गणेश जी पर लगा दिया और अपनी शक्ति से शिव जी ने भगवान गणेश को दूसरा जीवन दान दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद मिला, किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा ही की जाएगी। तब से लेकर अब तक सकट चौथ की तिथि पर गणेश जी की पूजा की जाती है और इसलिए महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए सकट व्रत रखती हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि सतयुग में एक राज्य में एक कुम्हार था, जिसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। परेशान होकर कुम्हार राजा के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। फिर क्या था, राजा के आदेश से बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। फिर इसी तरह एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था। दुखी बुढ़िया ने सोचा, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन उधर बालक आवा में बिठा दिया गया और दूसरी तरफ बुढ़िया ने सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित आ गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और फिर बच्चों की बलि देनी बंद हो गई। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है।